जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो हिटलर था उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी थी। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। ये कहानी शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंत में, जब उस पे पीस साइन हो रहा था। तो वहां पे वर्साय की संधि हुई। वर्साय की संधि अलाइड फोर्स और जर्मनी के बीच हुई थी। दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसमें वाइमर जिसमें वाइमर रिपब्लिक ने शांति समझौता किया था। अब शांति समझौता सिविल गवर्नमेंट ने किया था। जैसे ही हिटलर आता है, हिटलर इसका विरोध करता है कि जो सिविल गवर्नमेंट है उसने साइन किया है पीस पे समझौता सिविल गवर्नमेंट ने किया है, जबकि मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं मानती है इस साइन को, इस पीस को नहीं मानती है। हिटलर ने आके अपने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि देखो, तुम्हारा जो है वो तुम्हारा अपमान हुआ है। हिटलर ने यह समझाया अपने लोगों को, जर्मनी के लोगों को, कि तुम्हारा अपमान अलाइड फोर्स ने किया है, तुम्हारा अपमान हुआ है। तो तुम्हें क्या जो है वो अपने अपमान का बदला बदला नहीं लेना है, अपना जो है वो सम्मान नहीं, अपना सम्मान खोया हुआ नहीं पाना है। तो लोग जो है वो उसकी बात में आ गए थे। तीन पार्टियां थी उस टाइम पे, वाइमर रिपब्लिक, अल्ट्रा वेस्ट विंग और कम्युनिस्ट, और तीसरी पार्टी थी अल्ट्रा राइट विंग और नाजी पार्टी। तीन पार्टी थी। अब तीन में से जो है वो ये वाली पार्टी, इसका जो पकड़ थी वो भी हिटलर की पार्टी के समान ही था। बहुत ही स्ट्रांग इसकी भी पकड़ थी। जब नाजी पार्टी अपने लोगों को समझाने में कामयाब रही, चुनाव हुआ तो नाजी पार्टी जीत गई। अब नाजी पार्टी जीत गई तो इनका जो हो तो सफाया हो गया। लेकिन इनको सफाया करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ का प्रयोग हिटलर ने किया। अब हिटलर को चांसलर बनाया। हिटलर को एक प्रेसिडेंट थे वान हिंडरबर्ग, वहां पे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वान हिंडरबर्ग। तो उन्होंने हिटलर को चांसलर बनाया, जर्मनी का चांसलर बनाया। अब दुर्भाग्य सौभाग्य हिटलर का था कि चांसलर जो जो प्रेसिडेंट थे वो कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। हिटलर का सौभाग्य था कि प्रेसिडेंट साहब की, वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनकी मृत्यु होगी कुछ समय बाद। अब हिटलर ने ये किया कि प्रेसिडेंट की भी कुर्सी हथिया ली, और चांसलर की तो पहले ही कुर्सी थी उसके पास, अब प्रेसिडेंट की भी कुर्सी हथिया ली। दोनों कुर्सी उसके पास हो गई। संविधान संविधान को उसने फाड़ के जला दिया, फाड़ उलट दिया, उसको इमरजेंसी प्रोविजन करके संविधान को पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। और वहां की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट का तो उसने सत्यानाश कर दिया। कुल मिला के उसका जो ये करना था कि अपने कानून को इमरजेंसी, सबसे पहले उसने ये किया कि जो कानून का जो प्रावधान था, इमरजेंसी प्रावधान था, तो उसका यूज किया उसने, और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को बदला। फिर आगे चल के उसने पार्लियामेंट, जो वहां की पार्लियामेंट थी उसमें आग लगा दी, बर्न कर दिया उसको। अब ये तो चल रहा था हिटलर का। अब आगे हिटलर का उद्देश्य यह था कि जो जर्मनी ने वर्साय संधि की थी, वर्साय संधि हुई थी जो एलाइड फोर्स के बीच और जर्मनी वाइपर रिपब्लिक के बीच हुई थी, शांति समझौता हुआ था। उसमें जो उसके कब्जे में देश थे, जो उसके नियंत्रण में देश थे, उसको दोबारा से वो वापस लेना चाहता था। दोबारा से वो अपने कंट्रोल में, अपने आधिपत्य में लेके आना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत ही सोची समझी एक रणनीति बनाई। उसने यह काम किया कि रूस से समझौता कर लिया। उसके मन में था कि अभी तो हम रूस से समझौता कर रहे हैं, बाद में देखते हैं, बाद में हम आगे समझते हैं कि उसके मन में क्या था। अभी हम ये समझते हैं कि अब आगे उसने क्या किया। अब देखो, रूस से उसने समझौता किया कि देखो, अगर हम पोलैंड पे हमला करते हैं, जर्मनी पोलैंड पे हमला करता है, तो तुम जर्मनी पे हमला मत करना। ठीक है। अब रूस ने कहा कि क्यों हम नहीं हमला करें, आप जो वो दूसरे देश पे हमला कर रहे हो, हम क्यों ना हमला करें, हमें क्या फायदा है। तो जर्मनी ने बोला, हिटलर ने बोला कि देखो, जो ये पोलैंड है उसका हाफ हिस्सा, हाफ पार्ट जो है वो तुम रख लेना, मतलब रूस, आप यह हाफ पार्ट रख लो। और और इतना ही नहीं, जो बाल्टिक कंट्री हैं उनका भी जो है वो, उनको भी जो है अपने नियंत्रण में ले लेना। बाल्टिक कंट्री को भी, लिथुआनिया है, लातविया है, तो इन सबको भी अपने कंट्रोल में ले लेना। अब
रूस ने कहा ठीक है भाई, हमारे चुप रहने से अगर हमें इतना जो है वो जमीन मिल रही है तो हमें क्या दिक्कत है। अब जर्मनी को मौका मिल गया, जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पे। जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पे अटैक किया, फ्रांस और ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 का डिक्लेयर कर दिया, अटैक कर दिया जर्मनी पे। अब जर्मनी पोलैंड को तो जीत गया। पोलैंड को जीतने के बाद आधा हिस्सा, जैसा कि उसने रूस से वादा किया था, उसने आधा हिस्सा पोलैंड का रूस को दे दिया। ईस्ट वाला जो हिस्सा था पोलैंड का, उसको रूस को दे दिया। ये ईस्ट वाला हिस्सा जो था पोलैंड का, तो इस ईस्ट वाला हिस्सा और वेस्ट वाला हिस्सा, तो ईस्ट वाला जो हिस्सा था वो रूस के पास चला गया, रूस के पास, और वेस्ट वाला हिस्सा जर्मनी के पास था। अब यहाँ पे जर्मनी का कब्जा था, जर्मनी का कब्जा था। अब क्या हुआ कि अब इधर से जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन भी लग गए हैं कि कैसे जो है मनमानी कर रहा है ये जर्मनी। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन ने जो अटैक कर दिया जर्मनी पे। अब कुछ महीने तक फ्रांस और जर्मनी की सेना एक साइड में खड़ी थी और जर्मनी की सेना एक साइड में खड़ी थी। दोनों साइड की सेना जो है वो कुछ कर नहीं रही, बस शांति से जो है वो खड़ी थी, एक दूसरे को देख रही थी, एक दूसरे को देख रही थी। देखते देखते जर्मनी की सेना ने अचानक से फ्रांस और ब्रिटेन की सेना पर अटैक कर दिया, और इस तरीके का अटैक किया कि फ्रांस की सेना को, ब्रिटेन की सेना को पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। फ्रांस पे जर्मनी का अंततः कब्जा हो गया। अब जर्मनी को यह लगने लगा था कि अब जो है वो सही मौका है कि अब हमें रूस पर अटैक कर देना चाहिए। यही गलती हुई जर्मनी की कि उसने रूस पर अटैक कर दिया और एक तरफ से जो हो फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया था। फ्रांस को जब उसने कब्जे में लिया तो अमेरिका के पास भी बात पहुंच गई कि फ्रांस जो कब्जे में है, फ्रांस कब्जे में है। अब एक साइड से रूस पे अटैक कर दिया इसने। अब रूस की आर्मी एक साइड से इसको धो रही है, दूसरे साइड से जो है वो ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ये तीनों मिलके एक साइड से धो रहे हैं। तो जर्मनी को फ्रांस में पहले धोया गया, जर्मनी को एक साइड से रूस धो रहा था, दूसरे साइड से एलाइड फोर्स धो रही थी। अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ये सब पहले फ्रांस को जो कब्जे से छुड़वाएं, जर्मनी के कब्जे से छुड़वाएं, और फिर जो है वो जर्मनी में एंट्री कर ली एलाइड फोर्स, फिर जर्मनी में एंट्री कर ली कि अब जो है इसको छोड़ेंगे नहीं हम। जर्मनी में एक साइड से रूस हमला कर रहा है, दूसरे साइड से ये एलाइड फोर्स हमला कर रही है। जर्मनी में आधा हिस्सा, जो जर्मनी का जो बर्लिन था वहां तक रूस का नियंत्रण हो गया, और एक साइड से ये लोग आ रहे, एलाइड फोर्सेस आ रही थी। इस तरीके से पूरा खेल चल रहा था। और जैसे ही हिटलर को यह पता चला कि रूस ने हमारे शहर पे आ गए, हमारे शहर पे अटैक कर दिया, रेड आर्मी ने रूस की हमारे शहर में एंट्री कर ली है, बर्लिन में आ गए हैं, तो हिटलर ने आत्महत्या कर ली, अपने बंकर में जाके उसने आत्महत्या कर ली थी। तो यही गलती थी कि उसने रूस पर अटैक कर दिया था, न अटैक करता तो आज कहानी कुछ और होती।